न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल यह भी है कि भारत की स्वदेशी हथियारों का भी डंका बज रहा है। और हम हथियारों में इंपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन अब दुनिया मेड इन इंडिया हथियार खरीद रही है। हम लोग हमेशा रशिया के पीछे लगे रहे अपना डिफेंस की सिस्टम हमें देने के लिए। पहली बार है रशिया हमसे भीख मांग रहा है कि भैया हमें अपने सिस्टम का पार्ट बना लीजिए। देखिए इंडियन जो ना ये बिहाइंड द सीन ये बिजनेसमैन है, ये कारोबारी लोग हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ये गुजरात से हैं, गुजरात जैसे हमारे कराची में मेमन है, तो ये बेसिकली बिजनेस करते हैं। ये कहते हैं पैसा कैसे बनाना है, इनको पैसे की फिक्र है। कांग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। आपने अपने डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी दिखा दी दुनिया को, और उसके बाद रशिया ने, अमेरिका ने, जापान ने और साउथ कोरिया ने, वो सबने बोल दिया कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है या गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है उसका हम पार्ट बनना चाहते हैं। इंडिया को भी इस चीज से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इंडिया बेसिकली अपना दुनिया में मार्क बनाना चाहता है कि हम भी असला बेचते हैं। जैसे इंडिया अपने खिते के अंदर जो उसकी जो डायरेक्ट एग्जैक्ट जो नेबरहुड है उसके अंदर वो कहेगा कि भाई इस खिते में मैं अपना राज होना चाहिए। मैं इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा कि भारत अपने आप एक बड़ी ताकत के तौर पे सामने आएंगे। और इसमें यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा, और डोनाल्ड ट्रंप यकीनन परेशान होंगे कि ये क्या हो गया। इसलिए कि उनका ख्याल तो यही था कि वो टैरिफ वैरिफ करके उसके बाद चाइना को भी दबा लेंगे और उसके साथ साथ भारत का भी जरा परेशानी भारत में भी कर देंगे। अब हम कंपीट नहीं कर रहे वेस्ट के साथ। वेस्ट को हमारे ऊपर, मैं दावा दे सकता हूं, दे विल बी डिपेंडेंट ऑन अस वेरी सून। अब ईस्ट जो ये एशिया का टाइम है ये, एंड वी आर चूजिंग अवर इंडिपेंडेंट पाथ, और इनको हमारे पाथ पे अब चलना पड़ेगा। हम इनके पाथ पे और इनकी डिक्टेशन के ऊपर अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विजन मोदी जी का बड़ा क्लियर है, आत्मनिर्भर भारत और दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। सो इंडिया ये समझता है कि हमें ये जो पूरे का पूरा एशिया पैसिफिक है इनको हमें वेपन सप्लाई करना चाहिए। और इसमें इंडोनेशिया जो है वो भी सुनने में आ रहा है कि वो $450 मिलियन की डील कर रहा है इंडिया के साथ। सो अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले जब राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा कि तकरीबन 14-15 मुल्क ऐसे हैं जो हमसे ब्रह्मोस लेना चाहते हैं, तो ये ममालिक पहले ही उसका हिस्सा थे। लेकिन वो क्यों कहा राजनाथ सिंह साहब ने, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने, बिकॉज उनको ये था, मॉस्को ने इमीडिएटली आपको इंटरेस्ट शो कर दिया कि जो आपका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है प्रोजेक्ट कुश, उसका भी वो पार्ट बनना चाहते हैं। और जो प्लॉट है उसमें ट्विस्ट कब आता है कि रशिया खुद कंसिडर कर रहा है कि भारत का इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम का को इकोसिस्टम, जो पूरा इकोसिस्टम है उसको को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि भारत के साथ मिलकर वो इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं भारत में, ताकि जो आकाश के डिफेंस सिस्टम है, इंडियन एयरफोर्स है, पिनाका है, ये सारी की सारी इंटीग्रेशन जो आज तक रशिया ने कभी देखी नहीं है वो हो सके। और उसके लिए उन्होंने हमें ऑफर कर दिया कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम में हम S-500 और हो सकता है फ्यूचर में X-600 भी हम आपके साथ को प्रोड्यूस करें, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे। इसकी इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। उनको मालूम है सर कि अब हम, अगर उन्होंने हमें ये सिस्टम नहीं दिए तो वो गेम से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए पहली बार है रशिया को, जहां पे हम भीख मांगते थे, अब उन्होंने हमारे सामने भीख मांगनी शुरू कर दी है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था ऑपरेशन सिंदूर। मैं दोबारा से आपको ऑपरेशन सिंदूर की तरफ लेके जाता हूं। ये ऑपरेशन वो था जहां पर हमने पाकिस्तान को इतने सदमे दिए हैं, शॉक दिया है, वो आज तक अभी तक उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाया। ऐसा सरप्राइज हमारा डिफेंस एक्सपर्ट जो डिफेंस सिस्टम था वो था एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम था कि हमने उनकी हर चीज को धरे की धरी रहने दी। उनके प्लेन्स को उड़ने ही नहीं दिया, सारे के सारे रनवेज को हमने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहां तक कि उनके पे जो अवैक्स थे, जो कि हमारी मिसाइल्स को वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। अमेरिका में जो एक्सपोर्ट होता है आईफोन, आपको पता है ना कि कुछ मेरा ख्याल है 6 महीने पहले हम बात करते रहे इसके बारे में, जब आईफोन जो है 6 महीने साल पहले जब टिम कुक वहां पर गए थे इंडिया, तो आईफोन जब इंडिया पहुंचा
तो इंडिया ने जब बनाना शुरू किया तो हमने बताया कि भाई ये तो इतना बड़ा हिस्सा जो है वहां पे पहुंच चुका है, पर इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए बनाएगा, और अमेरिका में जो आईफोन आ रहा है, जो टेलीफोन आ रहे हैं, वो मोबाइल वो इंडिया से बनकर आएंगे। तो चाइना से उठाकर बिजनेस वहां पर चला गया। लेकिन हमने आपको बताया था कि भाई ये जो है ना अभी 10-20% तक मैक्सिमम इंडिया बना सकेगा, इतनी कैपेसिटी नहीं है। चाइना ही 70-80% तक कई सालों तक बनाएगा आगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि अब खबर ये है कि जो चाइना है, इंडिया है, अंग्रेजी में एक कहावत कही गई है जो आपने सुनी होगी, अपॉर्चुनिटी ऑफन कम्स इन फॉर्म ऑफ डिस्गाइज ऑफ टेम्पोररी डिफीट, यानी कि जो अवसर होता है, सुअवसर, वह कभी कभी एक क्षणिक असफलता के रूप में आपके पास आता है। जब आपके पास थोड़ी सी असफलता या थोड़ा सा एक ऐसा समय आता है जब आप दुखी होते हो, उसी समय आपके सामने एक ऐसा अवसर आकर के खड़ा हो जाता है जो आपका जीवन बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। हमारे साथ यानी भारत के साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ ऑपरेशन सिंदूर के समय से। आपको ज्ञात होगा कि पहलगाम हमले में 42 भारतीय निर्दोषों को उनका धर्म पूंछकर जब मारा गया था, इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसकी सफलता से अब पूरी दुनिया अभिभूत होकर के भारतीय अस्त्र शस्त्रों की ओर खींची चली आ रही है। आपको ज्ञात होगा कि 24 घंटे भी कहना उचित नहीं होगा, मात्र 8 घंटे की ही बमबारी में और हमले में भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से अनकवर कर दिया था, यानी कि उसके पूरे एयर डिफेंस को, उसकी पूरी एयर पावर को समाप्त कर दिया गया था। केवल 8 घंटे की सधी हुई बमबारी में भारत ने उनकी सारी एयरफील्ड्स को, जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी या की जा रही थी, या कि जो परमानेंट मिलिट्री बेसेस थे, एयरफोर्स के बेसेस, उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया और साथ ही साथ उनके न्यूक्लियर डिपोज पर आक्रमण किया गया। पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस को ही तबाह कर दिया गया। इसमें अमेरिकी हार्ट भी शामिल था और चाइना का दिया हुआ MQ-16, 18, 14 वेरिएंट्स भी शामिल थे। अब यही कारण है कि भारतीय अस्त्रों की मांग पूरी तरीके से दुनिया में छा गई है। दुनिया भर के देश जो अब तक चीनी व अमेरिकी हथियारों के पीछे दीवाने होकर के घूम रहे थे या यूरोपीय व रशियन वेपन्स के पीछे भाग रहे थे, अब वह भारत के आकाश, ब्रह्मोस व प्रलय जैसी मिसाइलों को खरीदना चाह रहे हैं। और केवल खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस ने तो ब्रह्मोस के तथा आकाश के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। साथ ही साथ अब बहुत सी नई कंट्रीज जैसे कि दक्षिण अमेरिकी कंट्री और विशेष रूप से अरब कंट्रीज में भारतीय हथियारों की मांग बढ़ गई है। कारण यह है कि भारतीय हथियार अमेरिकी हथियारों व यूरोपीय हथियारों तथा रशियन हथियारों की तुलना में ज्यादा सटीक व किफायती समझे जा रहे हैं। और मात्र समझे ही नहीं जा रहे हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया कि वो कितने प्रभावशाली हैं। एक विशेष प्रकार की क्वालिटी आपको अगर कम दामों में मिल रही है तो आप निश्चित रूप से ही उस कम दाम वाली वस्तु की ओर ही जाएंगे। अमेरिकी हथियार महंगे होने के साथ साथ जब अमेरिका इन हथियारों को किसी को बेचता है तो उन पे दर्जनों ऐसी शर्तें लगा देता है कि उन हथियारों को खरीदने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो बस एक खिलौने मात्र बन के रह जाते हैं, क्योंकि आप अमेरिका के आज्ञा के बगैर तो उन्हें चला ही नहीं सकते। तो ऐसे हथियारों को लेने का कोई लाभ ही नहीं बनता है। अब जैसे उदाहरण के लिए पाकिस्तान के पास जो F-16 है, वो F-16 अमेरिका ने पाकिस्तान को गिफ्ट में दिए हैं, लेकिन उन्हें इन शर्तों के साथ दिया है कि जब भी पाकिस्तान को इसे उपयोग करना है तो पहले अमेरिकी रक्षा विभाग से आज्ञा लेनी पड़ेगी। यह तो गिफ्ट की बात थी। जो F-35 उन्होंने विभिन्न यूरोपियन कंट्रीज को बेचे हैं, वह F-35 भी यूरोपियन कंट्रीज उनकी आज्ञा से नहीं चला सकती, जबकि वह हथियार F-35 तो यूरोपियन कंट्रीज ने खरीदा है नगद दे करके, फिर भी उनका उसे चलाने पे अधिकार नहीं। तो इस प्रकार से आप तो अपंग हो जाएंगे युद्ध की स्थिति में, अमेरिका से आज्ञा लेते रह जाएंगे कि हम आपके हथियार चला सकते हैं या नहीं। इसीलिए भारतीय हथियार न केवल श्रेष्ठ सिद्ध हो रहे हैं, बल्कि भारत आपके हथियारों पर कोई शर्त या प्रतिबंध भी नहीं लगाता कि आपको हमारी आज्ञा लेनी पड़ेगी या हमसे पूछकर चलाना पड़ेगा। आप उसको उपयोग करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। साथ ही भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार रहता है और साथ ही साथ भारत तकनीकी सहयोग देने और उनके लिए नया MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटी बनाने में भी सहयोग करता है। इसलिए भारतीय हथियारों की ओर दुनिया अब आकर्षित हो रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों, आपने भारतीय हथियारों की सटीकता का तो अनुमान ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से लगा ही लिया है। आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से भारत की मिसाइलें एकदम सटीक हैं, अचूक हैं तथा
तथा किसी भी प्रकार के फॉल्ट से रहित हैं, बनिस्बत इसके कि चीनी MQ-9 जो रॉकेट्स थे वो जो दागे गए वो मिसाइलें हवा में ही चलते चलते अपने आप ही गिर गई और पूरी साबुत की साबुत मिसाइलें भारत को मिली हैं। 16 ऐसी मिसाइलें और रॉकेट्स मिले हुए हैं जो चीन ने पाकिस्तान को दिया था भारत पे हमला करने के लिए, लेकिन वो चलने के बजाय हवा में ही बंद होकर के गिर पड़ी और भारत के क्षेत्र में आकर के गिरी हैं तथा भारत के लोगों ने उसे उठा करके सेना को सौंप दिया है। इस प्रकार के हथियार खरीदने का लाभ क्या है? और यही कारण है कि भारत की क्वालिटी जो नीतिगत ढांचा है उसे देखते हुए अब भारतीय अस्त्र शस्त्र की मांग लगातार बढ़ रही है और आने वाले भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है कि दुनिया भारत पर निर्भर करेगी, ना कि अमेरिका के या चीन के हथियारों पर। आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।